महाकुंभ में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होने से इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर बिजली भी उस समय ब्रेकडाउन हो गया होता तो कल्पनातीत है कि क्या क्या होता। लेकिन भागदौड़ के दौरान बिजली कर्मचारी भी दब सकते थे। जो उत्तर प्रदेश में निजीकरण किया जा रहा है वो घाटे के नाम पर किया जा रहा है 871 करोड़ में। तो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज को 871 करोड़ में देने का निर्णय मुझे लगता है कि एक मूर्खतापूर्ण, आम जनता के साथ कुठाराघात है। उनके हित हैं उनको तोड़ने मरोड़ने और खत्म करने जैसा है। 29 नवंबर से लगातार बिजली निजीकरण को लेकर यहाँ तमाम जो कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, आज का क्या विरोध प्रदर्शन है और शाम को कैंडल मार्च का जो प्रोग्राम है और जो महाकुंभ को लेकर आज मौन रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महाकुंभ में कल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और सभी लोग इससे मर्माहत हैं। महाकुंभ एक प्रकार से भारत की सांस्कृतिक विरासत है, इसलिए संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया कि आज सारे प्रदेश में सभाएं करके शोक व्यक्त किया जाएगा और जो श्रद्धालु दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। वो हम लोगों ने यहाँ दिया, शाम को शक्ति भवन पर भी देंगे, मोमबत्ती जुलूस भी निकालेंगे। लेकिन इसी के साथ मैं यह बात भी कहना चाहता हूँ कि महाकुंभ में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होने से इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर बिजली भी उस समय ब्रेकडाउन हो गया होता तो कल्पनातीत है कि क्या क्या होता। लेकिन भागदौड़ के दौरान बिजली कर्मचारी भी दब सकते थे, बिजली कर्मचारियों को भी जान जा सकती थी, बिजली का कोई ब्रेकडाउन भी हो सकता था। इस सबके बावजूद निर्भीक होकर बिजली कर्मचारियों ने वहाँ काम किया और एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी बिजली की ट्रिपिंग महाकुंभ में नहीं हुई। अगर बिजली बंद हो जाती, आप सहमत होंगे मेरी बात से, तो क्या क्या हो सकता था रात को वहाँ जो है। तो बिजली कर्मचारियों के इस भावना को, बिजली कर्मचारियों के इस प्रयास की भी कहीं सराहना की जानी चाहिए। तीसरी बात मैं यह कह रहा हूँ कि यह बिजली का निजीकरण अगर हो गया होता तो पहली बात तो महाकुंभ में निजी क्षेत्र इतना बड़ा इंफ्रा न खड़ा करता और फिर 56,000 रुपये अगर प्रयागराज से लखनऊ का किराया हो सकता है फ्लाइट का निजी क्षेत्र में, तो इसके दौरान, कुंभ के दौरान लोगों को कितनी बिजली मिल रही होती। आज कुंभ में जितने टेंट लगे हैं, 4,25,000 कनेक्शन हैं, सबको मुफ्त बिजली मिल रही है। तो ये सरकारी क्षेत्र के कारण से ही है। तो इसलिए निजीकरण हर हाल में वापस होना चाहिए और हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं और जब तक निजीकरण वापस नहीं होगा यह संघर्ष जारी रहेगा। शैलेंद्र जी, एक प्रश्न है कि ये जो निजीकरण के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या तमाम जो और भी क्षेत्र हैं उनको लेकर भी निजीकरण के लिए लड़ाई सब लोगों को लड़नी चाहिए? जो कहते हैं कि विपक्ष भी लगातार इस पे हल्ला बोलता है कि आपने रेल बेच दी, आपने स्टेशन बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, तो क्या इस पे सही है उन लोगों को भी निजीकरण के लिए लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए और 2 फरवरी को एक ऑनलाइन मीटिंग हो रही है पूरे देश के शीर्षस्थ ट्रेड यूनियन नेताओं की। मैं उसमें हूँ, उस मीटिंग में। वहाँ हम लोग इस प्रकार का भी कोई निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है आखिर कब तक। आज का जो शाम को कैंडल मार्च है और अभी जो प्रदर्शन आज ये हो ही रहा है, तो क्या आगे की रणनीति है? देखिए, आगे की रणनीति संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक माननीय दुबे साहब के नेतृत्व में हम लोग बैठकर तय करते हैं। यहाँ सड़क पर बताने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि अभी जो पहले से पूर्व घोषित कार्यक्रम है हमारा, जो शक्ति भवन पर प्रदर्शन हम लोग 5 बजे करते हैं, वो आज भी यथावत रहेगा और हम लोग वहाँ भी पहले 2 मिनट का मौन रखकर जो मृतक हैं वहाँ के, जो महाकुंभ में जिनकी जाने गई हैं, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। आज का कार्यक्रम इसलिए भी बहुत आवश्यक था कि अगर हम लोग एकत्र नहीं होते तो उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाते, इसलिए आज का कार्यक्रम श्रद्धांजलि के प्रारंभ से किया गया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है निजीकरण का, निजीकरण जो उत्तर प्रदेश में निजीकरण किया जा रहा है वो घाटे के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन अगर चंडीगढ़ को देखें तो वहाँ फायदे के लिए किया जा रहा है कि वहाँ कंपनी चूंकि फायदे में है इसलिए किया जा रहा है। जैसा कि दुबे साहब ने बताया कि 2 तारीख को वहाँ हैंडओवर होने जा रहा है 871 करोड़ में। तो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज को 871 करोड़ में देने का निर्णय मुझे लगता है कि एक मूर्खतापूर्ण और भोंडा कदम है और ये आम जनता के साथ कुठाराघात है। उनके हित हैं उनको तोड़ने मरोड़ने और खत्म करने जैसा है। बिजली विभाग के कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति इसका घोर विरोध करती है और करती रहेगी। भारत में जहां कहीं भी निजीकरण की कार्यवाही की जाएगी, उत्तर प्रदेश की संयुक्त संघर्ष समिति हर हाल उसका विरोध करेगी। उसका एक कारण है कि बिजली विभाग के निजीकरण से न केवल हमको, आपको
किसानों को बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है। किसानों के ऊपर मैं आगरा गया था अभी एक मीटिंग में, तो आगरा में बताया गया कि किसी किसी के 30 लाख रुपया बकाया है जो ट्यूबवेल, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी की सरकार ने कहा कि ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है उनमें बिजली मुफ्त दी जाएगी, फ्री दी जाएगी। लेकिन वहां पर कई किसान संगठन, 7-8 किसान संगठन हम लोगों के साथ खड़े हुए, अब उनसे वसूली क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वहां पर एक निजी कंपनी है, निजी कंपनी की इतनी ताकत, क्षमता और औकात नहीं है कि उन किसानों के यहाँ जाए, क्योंकि किसान फिर वहां खड़े होंगे और ऐसे ढंग से खड़े होंगे कि सरकार की हिम्मत टूट जाएगी कि आखिर क्यों उनसे इस प्रकार की वसूली गुंडई से कराना चाहते हैं। टोरेंट कंपनी वहां काम करती है, जिसका कि आगरा में किया गया था। हमको बिजली देते हैं वो 5 रुपए, हम बिजली जो खरीदते हैं 5.5 रुपए की खरीदते हैं और उनको 4 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाता है, जो मुझे लगता है अगर हमको दिया जाए तो हम भी ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो ना तो सरकार की इस प्रकार की निजीकरण के विरुद्ध कोई मंशा है और लगातार निजीकरण पर वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए संयुक्त संघर्ष समिति उनका विरोध करती है, घोर विरोध करती है। क्या कहना है आपका निजीकरण को लेकर? देखिए, निजीकरण ना कर्मचारियों के हित का है और ना ही जनता के हित का है, क्योंकि आप 3 दिन पहले जब 26 जनवरी की परेड निकली, आप जानते हैं कि राष्ट्र किस चीज पे गौरव करता है। जो राष्ट्र निर्माण जो हुआ है हमारा, उसमें कई सारे उद्योग लगे और वो उद्योगों की झांकियां निकलती है राजपथ पर, जो अब कर्तव्य पथ के नाम से हो गया है। तो जब निजीकरण इन उद्योगों का हो जाएगा तो क्या वो झांकियां किसी प्राइवेट कंपनी की निकलेगी जिसपे आम आदमी गर्व करेगा? ये जो आम आदमी जो रहा है इस राष्ट्र निर्माण में सहयोगी रहा है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने कितनी बलिदानियां दी हैं इन उद्योगों को खड़ा करने में, उद्योगों को चलाने में, उन पर गर्व हमारे देशवासी करेंगे, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी जो बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को आके चंद पैसों में खरीद के ले जाएंगे। उन पर कभी भी जो है राष्ट्र की जनता गौरव भी नहीं कर सकती और ना ही उनसे अपेक्षा रख सकती है कि वह इन जन कल्याण विभाग जैसे बिजली विभाग है, पानी का है, जो आज की डेट में सरकार जल शक्ति मिशन है या सोलर की जो चला रही है, सौभाग्य योजना रही है उत्तर प्रदेश में, तो इन सब योजनाओं को लागू करने से लेके सुचारू रूप से क्रियान्वयन जो करने वाला है, वह उस जन कल्याण विभाग को अगर बेच दिया जाएगा चंद कौड़ियों में, तो मेरे ख्याल से फिर वो अराजकता का माहौल होगा, लूट खसोट होगी और कोई भी जनता का नुमाइंदा अगर जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तो ये तमाम जो कर्मचारीगण हैं ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निजीकरण अगर होगा तो इससे समस्त जनता और जितने भी कर्मचारी हैं सबको नुकसान होगा। साथ ही साथ शाम को 5 बजे शक्ति भवन पर इनका जो कैंडल मार्च है वो निकाला जाएगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर हिंदी।